जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान ऐसा भी हुआ जो इतने करीब परमेश्वर के साथ रहा कि मौत ने भी उसे छू नहीं पाया। वो अचानक लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। ये कोई कहानी नहीं, ये बाइबल की सच्ची गवाही है। उस इंसान का नाम था हनोक। आज मैं आपको बताने वाला हूं हनोक कौन था, उसकी चाल में ऐसा क्या खास था कि परमेश्वर ने उसे सीधे उठा लिया, और हम भी कैसे उसकी तरह चल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी परमेश्वर के करीब हो। ये बातें आपके लिए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हनोक की पूरी कहानी बाइबल के प्रमाणों के साथ, उसके विश्वास और जीवन का रहस्य, कैसे हम भी आज उसी चाल में चल सकते हैं, परमेश्वर के साथ चलने के अद्भुत प्रतिफल, और सबसे बढ़कर कैसे यह शिक्षा हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। यह पूरी श्रृंखला 5 भागों में होगी। भाग 1, हनोक कौन था और उसका समय कैसा था। भाग 2, हनोक ने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय कैसे लिया। भाग 3, हम भी हनोक की तरह चलने की शुरुआत कैसे करें। भाग 4, परमेश्वर के साथ चलने के प्रतिफल और हमारी आशा। भाग 5, अंतिम परीक्षा, अनंत संगति और हमारे लिए बुलाहट। हर भाग में आपको बाइबल के वचन, आत्मजांच के प्रश्न और व्यावहारिक सुझाव मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि कोई भी बात आपसे छूट ना जाए। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं यह आत्मिक यात्रा हनोक की सच्ची कहानी के साथ। और याद रखिए, ये कोई कहानी नहीं, ये आपके जीवन में बदलाव लाने वाला संदेश है। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। पहला सवाल, बाइबल में हनोक का जिक्र कहाँ है। सबसे पहले साफ साफ देख लेते हैं कि बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 21 से 24 तक। और हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसके मतुशेलह उत्पन्न हुआ, और मतुशेलह के उत्पन्न होने के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए। हनोक की आयु कुल 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब आप सोचिए, बाइबल के समय में भी सभी लोग ऐसे नहीं थे। बहुतों ने अपनी मर्जी की राह पकड़ी, लेकिन हनोक ने कुछ अलग चुना, परमेश्वर के साथ चलने का रास्ता। दूसरा सवाल, परमेश्वर के साथ चलना का मतलब क्या है। दोस्तों, यहां कोई सड़क पर चलने की बात नहीं हो रही। यहां चलना का मतलब है हर काम में परमेश्वर को पहला मानना, हर फैसले में उसकी इच्छा को पूछना, पवित्रता और सच्चाई से जीना। कभी आपने सोचा, हम अपने कामकाज, रिश्तों और प्लानिंग में कितना भगवान को शामिल करते हैं। अक्सर हम सिर्फ मुसीबत में कहते हैं, हे प्रभु मदद करो, लेकिन हनोक ने हर रोज उसके साथ चलने का फैसला किया था। तीसरा सवाल, हनोक के जीवन की 3 बड़ी बातें। अगर आप आज कुछ सीखना चाहते हैं तो हनोक से ये 3 बातें जरूर सीखें। एक, विश्वास। बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। बाइबल में इब्रानियों अध्याय 11 वचन 5 लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका कहीं पता न मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। सोचिए, क्या हमारे जीवन की भी यही गवाही है कि हमने परमेश्वर को खुश किया। 2, लगातार चलना। हनोक ने 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलने का प्रण नहीं छोड़ा। आज के जमाने में हम 3 दिन भी किसी अच्छे संकल्प में टिक नहीं पाते। हनोक की चाल एक आदत बन गई थी। आप भी सोचिए, क्या हम हर दिन परमेश्वर के करीब बढ़ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। 3, निडरता। यहूदा अध्याय 1 वचन 14 में लिखा है कि हनोक ने अपने समय के लोगों को आने वाले न्याय की चेतावनी दी। वो डरता नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। आज हमें भी सत्य बोलने का साहस चाहिए। लोग चाहे कुछ कहें, हमें परमेश्वर के वचन पर डटे रहना होगा। चौथा सवाल, क्या हम हनोक की तरह चल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं, वो तो कोई महान संत था, मैं तो साधारण इंसान हूं। लेकिन बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर सबके साथ चलना चाहता है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 4 में यीशु कहते हैं, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। यानी हनोक का अनुभव कोई अनोखी कहानी नहीं, यह परमेश्वर की योजना है हर उस इंसान के लिए जो दिल से उसका साथ चाहता है। 5वां सवाल, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी बदले, आज से ही 3 काम शुरू कीजिए। रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे एक दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही उसके वचन को पढ़ें। हर दिन थोड़े ही सही, पर बाइबल पढ़िए। सच्चाई और पवित्रता में चलने का निर्णय लें। हनोक ने यही किया।
छठा सवाल, क्या आप चाहते हैं परमेश्वर से ऐसा संबंध? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं भी हनोक की तरह चलना चाहता हूं। आपका यह छोटा कदम आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे हनोक के विश्वास ने उसे किस तरह सबसे अलग बना दिया और क्यों बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, मुझे भी हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलना है। यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी, परमेश्वर के सच्चे संदेश को आगे बढ़ाना। भाग 2, हनोक का विश्वास, ऐसा विश्वास जो मृत्यु से भी बड़ा निकला। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज कोई कहे कि वह हर दिन परमेश्वर के साथ चल रहा है, तो क्या लोग उसकी तारीफ करेंगे? अक्सर नहीं। लोग कहेंगे बहुत धार्मिक बन रहा है, दिखावा कर रहा है। लेकिन हनोक ने भी अपने समय में यही सुना होगा। उसका समय भी कोई आसान नहीं था। लोग पाप में डूबे थे, संसार ने उसे तिरस्कृत किया, मगर हनोक डिगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज थी जो सारा संसार मिलकर भी नहीं तोड़ सकता, सच्चा अखंड विश्वास। आज हम यही जानेंगे, विश्वास क्या है, हनोक का विश्वास कैसा था और क्या हम उसमें चल सकते हैं। पहले ये वचन फिर से सुनिए, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 5 से 6। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका कहीं पता ना मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से, यानी कोई और कारण नहीं, न अच्छा स्वभाव, न विशेष योग्यता, सिर्फ विश्वास। मृत्यु को न देखें। हनोक ने वो पाया जो बहुत लोग सोच भी नहीं सकते। यह विशेष इनाम सिर्फ परमेश्वर की कृपा से और उसके प्रति पूरी आस्था से ही संभव था। उसकी गवाही दी गई थी। इसका अर्थ है कि लोग भी मानते थे कि हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी। विश्वास बिना, यह शब्द हमें झकझोरते हैं। चाहे हम कितने ही अच्छे काम कर लें, यदि भरोसा नहीं तो सब व्यर्थ। सोचिए, क्या हम भी ऐसी गवाही के योग्य बनना चाहते हैं? हनोक ने सिर्फ शब्दों में विश्वास नहीं रखा, उसने हर दिन हर परिस्थिति में उसे जिया। उसका विश्वास डर से नहीं, प्रेम से पैदा हुआ था। उसने परमेश्वर को एक न्यायाधीश की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह जाना। आज हम में से बहुत लोग सिर्फ डर के कारण धार्मिक आचरण करते हैं, पर सच्चा विश्वास प्रेम और आदर से पैदा होता है। हनोक का जीवन ऐसा था कि लोग उसे देखकर जानते थे, यह इंसान कुछ अलग है। क्योंकि जहां बाकी लोग अपने स्वार्थ और पाप में लगे थे, पाप थे ये थे, वहां हनोक का ध्यान परमेश्वर पर था। हमारे जीवन में क्या ऐसा कुछ है जो हमें दुनिया से अलग दिखाता है? नूह का विश्वास, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 9। नूह धर्मी और सिद्ध पुरुष था और अपने समय में परमेश्वर के साथ चलता रहा। नूह को भी लोगों की हंसी सहनी पड़ी। उसने बरसों तक जहाज बनाया, जबकि किसी ने बारिश होते हुए नहीं देखा था। फिर भी उसने परमेश्वर के शब्द पर भरोसा रखा। अब्राहम का विश्वास, रोमियो अध्याय 4 वचन 20 से 21। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास करके संदेह न करने पाया, पर विश्वास से और भी दृढ़ हुआ। सोचिए, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसे कोई संतान नहीं, उसे कहा जाता है कि तेरी संतान असंख्य होगी। यह असंभव प्रतीत होता था, पर अब्राहम ने विश्वास किया। मूसा का विश्वास, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 27। विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध से न डरकर मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि उसने धीरज धरकर उस अदृश्य को देखा। यीशु की शिक्षा, मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से 24। यीशु ने उत्तर में उनसे कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, और अपने मन में संदेह न करे, पर विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो वही होगा। इन सब उदाहरणों में एक बात साझा है, कठिन परिस्थितियों में भी डिगा न विश्वास। क्या हम भी ऐसा साहस रखते हैं? विश्वास के बिना क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि जीवन में अच्छे काम कर लेने से सब ठीक हो जाएगा, पर बाइबल साफ कहती है, विश्वास बिना उस प्रसन्न करना अनहोनी है। जब विश्वास कमजोर होता है, हम डर में जीते हैं। हम निर्णय परमेश्वर की इच्छा से नहीं, हालात से लेते हैं। हम आत्मिक रीति से सूखने लगते हैं।
हम छोटे छोटे संदेहों में फंसते हैं। पवित्र आत्मा दुखी होता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है? कैसे विश्वास में बढ़ें? यहाँ 5 व्यावहारिक कदम हैं जो आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। तभी हर दिन वचन पढ़ना और मनन करना। रोमियो अध्याय 10 वचन 17 कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। 2 नियमित प्रार्थना करना, न सिर्फ संकट में बल्कि हर दिन। 3 विश्वास की गवाही सुनना और बांटना, दूसरों की कहानियों से प्रेरणा लें। 4 अपने संदेहों को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रखना, जैसे भजन संहिता में दाऊद ने किया। 5 हर आशीष को पहचान कर धन्यवाद करना, इससे विश्वास की नींव मजबूत होती है। अब कुछ सवाल अपने आप से पूछिए। क्या मैं परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करता हूं या सिर्फ जरूरत के समय? क्या मेरी प्राथमिकता उसका वचन है या दुनिया की राय? क्या मेरे फैसले विश्वास में होते हैं या डर में? अगर हनोक मेरे स्थान पर होता तो वह क्या करता? इन सवालों से अपने दिल को जांचिए। यही आत्मिक विकास का पहला कदम है। मत्ती अध्याय 21 वचन 22, जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से 6 तक, तू अपनी समझ पर भरोसा न रख, अपनी सारी योजनाओं में उसकी इच्छा पूछ, वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अब अपने मन में कहिए, हे परमेश्वर, मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखता हूं, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरी आत्मा को स्थिर कर। अगले भाग में हम जानेंगे हनोक के जीवन से हमें आज की दुनिया में क्या सीखना चाहिए और कैसे हम भी अपने घर, काम और रिश्तों में परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूं। यही शुरुआत है उस यात्रा की जो हनोक ने अपने जीवन में की थी। मुझ पर भी विश्वास रखो। भाग 3, आज हम परमेश्वर के साथ कैसे चलें। दोस्तों, हनोक की कहानी सुनकर कई लोग सोचते हैं यह सब उस जमाने में होता होगा, अब कौन 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे संग सदा रहूंगा, जगत के अंत तक। मत्ती अध्याय 28 वचन 20। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर आज भी हमसे उतना ही करीब रहना चाहता है जितना हनोक से रहा। अंतर सिर्फ एक चीज में है, हमारा मन। आज हम जानेंगे हनोक की चाल में कौन कौन से कदम थे और हम उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हनोक की चाल के 7 सिद्धांत। हनोक ने कोई जादू या रहस्य नहीं किया था, उसकी चाल में 7 सरल लेकिन शक्तिशाली बातें थीं। परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता। हनोक को हर पल पता था, मेरा परमेश्वर यहाँ है, वह देख रहा है। सोचिए, अगर हमें भी ये चेतना हर समय बनी रहे तो क्या हम वही बातें करेंगे जो हम अकेले में करते हैं। 2 पवित्रता में चलना। नीति वचन अध्याय 3 वचन 7 कहता है, यह न समझ कि तू बुद्धिमान है, यहोवा का भय मान और बुराई से अलग रह। हनोक ने पाप से दूर रहने का संकल्प किया। 3 निरंतर संगति। हनोक ने परमेश्वर के साथ नियमित संबंध बनाए रखा। कई लोग हफ्ते में एक बार ही प्रार्थना करते हैं, हनोक हर दिन करता था। 4 विश्वास में स्थिर रहना। कठिनाई और तिरस्कार में भी विश्वास डिगा नहीं। 5 परमेश्वर की इच्छा पूछना। अपने फैसलों में हनोक परमेश्वर से सलाह लेता था। क्या हम अपने छोटे बड़े फैसलों में उसे पूछते हैं। 6 नम्रता और आज्ञाकारिता। हनोक ने अपने अहम को छोड़ दिया। 7 विश्वास की गवाही देना। यहूदा अध्याय 1 वचन 14 से 15 में लिखा है कि हनोक ने भविष्यवाणी भी की। आज हम भी इन 7 सिद्धांतों को अपना सकते हैं। बाइबल के अन्य उदाहरण। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग। हनोक अकेला नहीं था, बाइबल में और भी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ चलने का साहस दिखाया। नूह, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 22। नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। अब्राहम अपने देश, घर सब छोड़कर निकला। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़। मूसा, वह अदृश्य परमेश्वर को देखकर मिस्र को त्याग कर चला गया। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 27, उसने अदृश्य को देखा मानो प्रत्यक्ष देख रहा हो। दाऊद, उसने कहा, भजन अध्याय 23 वचन 4, यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में भी चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। सोचिए, क्या हम भी कह सकते हैं, हे प्रभु तू मेरे साथ है।
परमेश्वर के साथ चलने की प्रक्रिया। 5 व्यावहारिक कदम। अब हम कुछ सीधे कदम जानेंगे। एक नियत समय में प्रार्थना। रोज सुबह उठते ही 5 मिनट परमेश्वर से बात करें। दिन भर यह प्रार्थना आपके मन को स्थिर करेगी। 2 वचन का मनन। हर दिन एक अध्याय बाइबल से पढ़िए, छोटा हो तो भी फर्क पड़ेगा। 3 आज्ञाकारिता। परमेश्वर जो दिखाए उसमें तुरंत कदम उठाइए। 4 पवित्र जीवन। उन बातों से दूर रहें जो आत्मा को दुख देती हैं, झूठ, बुरा व्यवहार, द्वेष। 5 विश्वास में निर्णय। डर के बजाय विश्वास में निर्णय लें। कहिए, हे प्रभु तू साथ है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आत्म जांच के लिए 10 सवाल। अब कुछ सवाल खुद से पूछें। 1, क्या मैं हर दिन परमेश्वर के लिए समय निकालता हूं? 2, क्या मेरा जीवन लोगों को उसके प्रेम की गवाही देता है? 3, क्या मैं कठिनाई में भरोसा खो देता हूं? 4, क्या मेरे शब्द पवित्र हैं? 5वां, क्या मैं मसीह की आज्ञाओं पर चलता हूं? 6ठा, क्या मैं अपने गुनाहों को ईमानदारी से मानता हूं? 7वां, क्या मैं दूसरों को माफ करता हूं? 8वां, क्या मैं परमेश्वर से डर नहीं बल्कि प्रेम रखता हूं? 9वां, क्या मैं उसके साथ संगति में आनंद पाता हूं? 10, क्या मैं उसके आने की आशा में जीता हूं? इन सवालों का जवाब तय करेगा कि हम हनोक की चाल में चल रहे हैं या नहीं। प्रेरक वचन और आत्मिक घोषणा। मत्ती अध्याय 5 वचन 8, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 4, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। भजन अध्याय 16 वचन 8, मैं सदा यहोवा को अपने सम्मुख रखता हूं। अब यह आत्मिक घोषणा बोलिए, हे परमेश्वर, मैं भी हनोक की तरह तेरे संग चलना चाहता हूं। मेरे मन को निर्मल कर, मेरा विश्वास दृढ़ कर। अगले भाग में हम देखेंगे परमेश्वर के साथ चलने के परिणाम क्या होते हैं। क्या हमें भी वह कृपा मिल सकती है जो हनोक को मिली? अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, कमेंट में लिखिए, मैं परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय करता हूं। भाग 4, परमेश्वर के साथ चलने के प्रतिफल और आज की हमारी आशा। क्या हनोक का अनुभव सिर्फ कहानी है? बहुत लोग सोचते हैं हनोक का परमेश्वर के साथ चलना और मृत्यु को न देखना तो अद्भुत है, लेकिन क्या यह सिर्फ उनके लिए था? याद रखिए, बाइबल कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं, यह परमेश्वर का जीवित वचन है, और जो उसने हनोक के लिए किया उसके प्रमाण में ही लिखा। यही मार्ग तुम्हारा भी हो सकता है। हनोक का जीवन हम सभी के लिए एक जीवंत गवाही है। अगर हम परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो उसके आशीष अद्भुत होते हैं। हनोक को मृत्यु से ऊपर क्यों उठाया गया? उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 24 कहती है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह शब्द लोप हो गया हमें बता रहे हैं कि यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने उसे इसलिए उठा लिया। उसकी चाल में दोष नहीं था, उसका विश्वास डगमगाया नहीं, वह अनोखी संगति में जी रहा था। वह भविष्यदर्शी और परमेश्वर का सच्चा गवाह था। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 5 में लिखा है, उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यह शब्द प्रसन्न किया इतनी बड़ी बात है कि इसके लिए परमेश्वर ने उसे पृथ्वी से उठा लिया। सोचिए, क्या हमारा जीवन भी ऐसा है कि परमेश्वर कह सके, यह मेरा प्रियजन है? परमेश्वर के साथ चलने के 7 प्रतिफल। आज अगर हम हनोक की चाल में चलें तो बाइबल हमें कई प्रतिफल बताती है। एक अदृश्य संगति का अनुभव। भजन संहिता अध्याय 16 वचन 8, मैं सदा यहोवा को अपने सम्मुख रखता हूं। 2 आत्मिक बल और स्थिरता। यशायाह अध्याय 40 वचन 796-33, परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। 3 पाप के बंधनों से आजादी। गलातियों अध्याय 5 वचन 16, आत्मा के अनुसार चलो तब शरीर की लालसाओं को पूरा न करोगे। 4 ईश्वरीय बुद्धि और मार्गदर्शन। नीति वचन अध्याय 3 वचन 6, तू उसे स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। 5 आशीषों की बौछार। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 2, ये सब आशीषें तुझ पर आएंगी और तुझे आघेरेंगी। 6 दूसरों के लिए गवाही बनना। मत्ती अध्याय 5 वचन 16, तुम्हारा उजाला लोगों के सामने चमके। 7 अनंत जीवन की आशा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 3, मैं फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। ये 7 प्रतिफल कोई कल्पना नहीं, यह परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। बाइबल में अन्य उदाहरण। परमेश्वर के साथ चलने के फल। एलिय्याह दूसरे राजाओं
अध्याय 2 वचन 11। आग के रथ और घोड़ों में एलिय्याह आकाश में उठा लिया गया। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 1। स्वर्ग का द्वार खुला देखा और मुझे कहा गया, यहां आ। पौलुस 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 2। मैं एक मनुष्य को जानता हूं, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये सब प्रमाण हैं कि जो आत्मा परमेश्वर में स्थिर रहती है उसे वो अनोखी बातें दिखाता है। आत्मजांच, क्या हम हनोक की चाल में चल रहे हैं? अब अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर की संगति खोजता हूं? क्या मेरे निर्णय वचन पर आधारित हैं? क्या मैं गवाही में साहसी हूं? क्या मेरी प्राथमिकता परमेश्वर है या दुनिया? क्या मैं आत्मिक जागरूकता में चलता हूं? क्या पाप से मन फिराने में मैं ईमानदार हूं? क्या मैं अनंत जीवन की आशा से प्रेरित हूं? ये सवाल आपकी आत्मा को परखने का अवसर है। व्यावहारिक उपाय, हम भी कैसे इस आशीष में चलें? एक, हर सुबह यह प्रार्थना कहें, हे परमेश्वर, आज तू मेरे संग चल, मेरी आत्मा को निर्मल कर। 2 रोज एक वचन याद करें और उस पर मनन करें। 3, अपने जीवन के हर क्षेत्र को आत्मजांच में रखें। 4, रुपये अपने घर में प्रभु के प्रति आदर का वातावरण बनाइए। 5, की गवाही दें जैसे हनोक ने भविष्यवाणी दी। 6, ईमानदारी से पश्चाताप करते रहें। 7, पवित्र आत्मा की आवाज को महत्व दें। यह छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी आशीष लाएंगे। प्रेरक वचन और आत्मिक घोषणा। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 15 से 16। जैसे वह जिसने तुम्हें बुलाया पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। भजन अध्याय 73 वचन 28। परमेश्वर का समीप रहना मेरे लिए भला है। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा यीशु मसीह को जाने। अब यह घोषणा कहिए, हे प्रभु, मैं भी हनोक की तरह तेरे संग चलूंगा। मेरी आत्मा को सशक्त कर, मेरे जीवन को अपनी गवाही बना। अगले भाग में हम जानेंगे परमेश्वर के साथ चलने की अंतिम परीक्षा, कैसे हनोक ने दुनिया की आलोचना के बावजूद विश्वास न छोड़ा। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, कमेंट में लिखें, मैं परमेश्वर के साथ चलने का संकल्प करता हूं। भाग 5, हनोक की अंतिम परीक्षा और हम सबके लिए उसकी बुलाहट। क्या हनोक का विश्वास आखिरी तक अडिग रहा? बहुत लोग सोचते हैं हनोक तो खास था, परमेश्वर ने उसे उठा लिया, लेकिन क्या उसने कभी हार मानने का विचार किया? याद रखिए, बाइबल कहती है वह भी हमारी तरह का मनुष्य था। इसका अर्थ है वो भी हमारी तरह थकता था, सवाल करता था, अकेला महसूस करता था, पर एक बात में वह अडिग रहा, उसने किसी भी परीक्षा में परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ी। आज हम उसकी अंतिम परीक्षा जानेंगे, क्योंकि वहां छिपा है वो रहस्य जिससे हम भी अपने जीवन में विजयी हो सकते हैं। अंतिम परीक्षा, संसार का विरोध और तिरस्कार। हनोक का समय कोई सरल समय नहीं था। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 में लिखा है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई और उसके मन के विचार निरंतर बुराई ही की ओर प्रवृत्त थे। इस अंधकार में भी हनोक ने परमेश्वर का उजाला जलाए रखा। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। देखो, यह खुद को धर्मी मानता है, यह हमेशा पवित्रता की बातें करता है। सोचिए, क्या हमें भी ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं? हम भी तो कई बार कह देते हैं, सब जगह समझौता करना पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं भी थोड़ा झूठ बोलूं? पर हनोक ने समझौता नहीं किया। उसकी यह निष्ठा ही उसकी असली परीक्षा थी। परमेश्वर के साथ चलना मतलब भीड़ के खिलाफ खड़ा होना। बाइबल की मिसालें, अंतिम परीक्षा में खड़े रहने वाले लोग। हनोक अकेला नहीं था। देखिए, और कौन अपनी परीक्षा में अडिग रहे। यूसुफ मिस्र में दास बनाकर बेच दिया गया, पर पवित्रता न छोड़ी। उत्पत्ति अध्याय 39 वचन 9। मैं ऐसा बड़ा दुष्कर्म करके परमेश्वर के सामने पाप क्यों करूं? दानियल राजा के आदेश के बावजूद प्रार्थना से न डिगा। दानियल अध्याय 6 वचन 10। वह अपने ऊपर वाले कमरे में गया, दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता रहा। शद्रक, मेशक, अबदनगो अग्निकुंड की धमकी के बावजूद मूर्ति को न झुके। दानियल अध्याय 3 वचन 18। यदि न भी हो तो भी हम तेरे देवताओं की पूजा न करेंगे। पौलुस वह कहता है 2 तीमुथियुस
अध्याय 4 वचन 7। मैं अच्छा युद्ध लड़ चुका हूं, दौड़ पूरी कर चुका हूं, विश्वास को बनाए रखा। हनोक ने भी अपनी दौड़ पूरी की और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर के साथ चलने की कीमत और पुरस्कार। हनोक का जीवन हमें दो बातें सिखाता है। एक कीमत अकेलापन, दुनिया की आलोचना, निरंतर आत्म परीक्षा। दो पुरस्कार, परमेश्वर की निकटता, अनोखी संगति, मृत्यु पर विजय, अनंत जीवन की आशा। यीशु मसीह ने यही कहा। मत्ती अध्याय 16 वचन 24 से 25। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हमारे समय में परीक्षा अलग रूप में आती है। डिजिटल संसार में पाप का आकर्षण, आत्मिक सुस्ती, भीड़ का दबाव, धन संपत्ति का प्रलोभन। क्या हम भी कह सकते हैं, मैं इन सब के बावजूद परमेश्वर के संग चलूंगा? परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, पर उसका आत्मा हमें शक्ति देने को तैयार है। हनोक की अंतिम आशीष, अनंत संगति। जब हनोक उठाया गया, यह सिर्फ उसका सम्मान नहीं था, यह एक वादा था। जो कोई विश्वास में जिएगा उसे भी अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 21 वचन 25 से 26, जो मुझ पर विश्वास करता है वह जीवित रहेगा, चाहे वह मर भी जाए, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। आज हमारा भरोसा इसी पर है। व्यवहारिक आत्मजांच। क्या मैं भी तैयार हूं? कुछ सवाल आत्मा से पूछें। 1, क्या मैं अपने पापों से सच्चा मन फिरा चुका हूं? 2, क्या मैं अपने परिवार में गवाही का जीवन जी रहा हूं? 3, क्या मैं भीड़ की राय से डरता हूं या परमेश्वर की प्रसन्नता खोजता हूं? 4, क्या मैं अनंत जीवन की आशा से प्रेरित हूं? 5वां, क्या मेरे निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हैं? परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय। आज यह कहिए, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरा बनाता हूं। जैसे हनोक चला वैसे ही मैं भी तेरे संग चलूंगा। आपका यह संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल देगा। प्रेरक वचन और आत्मिक घोषणा। भजन अध्याय 73 वचन 28। परमेश्वर का समीप रहना मेरे लिए भला है। याकूब अध्याय 4 वचन 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आकर वास करेंगे। अब यह आत्मिक घोषणा बोलिए, हे प्रभु, आज मैं तुझे अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान देता हूं। तेरा आत्मा मुझे सशक्त करे कि मैं अंतिम दिन तक तेरे साथ चलूं। हनोक की कहानी खत्म नहीं हुई। वह अब भी हमसे कहता है, आओ परमेश्वर के संग चलो ताकि तुम्हारा जीवन भी उसकी गवाही बने। प्रिय मित्रों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो याद रखिए, परमेश्वर आज भी आपसे उसी प्रेम से कह रहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझसे कभी ना टलूंगा। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5। हो सकता है आपकी राह में भी अकेलापन, परीक्षा और कई सवाल हों, लेकिन हनोक की तरह आप भी कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं तो मैं तुझसे अलग नहीं चलूंगा। अगर आज आपने यह संकल्प लिया है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के और करीब चलेंगे, तो इसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं। यह आपकी गवाही होगी और यह शब्द आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते ऐसे ही बाइबल आधारित सच्चे संदेश मिलेंगे जो आपके विश्वास की जड़ों को और गहरा करेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे और हमेशा आपके जीवन की राह को प्रकाशमय करे। जय यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं।